हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक आपके चैनल के प्रोग्रेस मार्क के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और ये आपको बहुत यूजफुल भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि आगे के जितने भी ये है चैप्टर्स है 10th 11th 12th के, इसके अंदर आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी आप इसको पढ़ लेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो बहुत इजी जाएगा आपको ये चैप्टर। और एक और बात कि अभी हम 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा लेक्चर्स लंबे हो सकते हैं और एक बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो आपका जो बेसिक है 8th स्टैंडर्ड का भी है, 9th का भी है, और इसी के साथ साथ हम 10th के लिए भी जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने वाले हैं आपके लिए। तो उससे पहले, और आपको कोई कोई और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में ये करना है तो आप वो भी हमें कमेंट में बताइए, हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियोस लेके आएंगे। वैसे भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल साइंस के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। और फिर उसके बाद हम देखते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स है जिसको हम आपको आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैथ्स के लिए भी हम लेने वाले हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट होप सो जल्दी से जल्दी हो जाएगी, आपका सपोर्ट रहा तो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आपने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की, तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कराते हैं। वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग फॉर अ फ्री, इसके कोई फीस नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने हमें यूट्यूब पे फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें ज़रूर यहाँ पर सपोर्ट कीजिए। आप हमें आपका यूट्यूब के ऊपर आपका सपोर्ट बताइए हमें, और जो हमने स्लाइड्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो सबसे पहले आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो टर्म्स है, ठीक है ना, ये एकदम नए हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो आपने डिस्टेंस तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि भाई मैं एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मैं या इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आता हूँ, मैं इतना इतना डिस्टेंस कवर करता हूँ, 500 डिस्टेंस, इतना 500 मीटर का डिस्टेंस बता रहा है, 200 मीटर का डिस्टेंस के ऊपर है, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है ना। सो डिस्टेंस क्या है कि जो टोटल है, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल मूव किया विदाउट रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं सपोज ये यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के घर पे, ठीक है ना, या तो फिर मैं जा रहा हूँ स्कूल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ स्कूल, ये जा रहा हूँ मैं स्कूल में। ठीक है। ओ ओ, हाँ मैं जा हम्म, हाँ सपोज, ये क्या हो गया, होल्ड अ मिनट। हाँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ एक पाथ से, ठीक है ना, मुझे जाना है स्कूल। अब मेरा जो स्कूल है वो स्कूल है मेरा यहाँ कहीं पर। ठीक है, ये मेरा स्कूल है। ठीक है, अब ये मेरा स्कूल है, अब मैं, ये मेरा घर है यहाँ पर। ठीक है ना, ये एग्जांपल। सो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्कूल में, घर से निकला स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन स्कूल में जाते जाते मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा पेंसिल भी खरीदना है। ठीक है, तो मैं पेंसिल लेने के लिए शॉप में चला गया। शॉप से फिर मैं निकला वापस, तो मुझे पता चला कि मेरा दोस्त को भी लेके जाना है, तो मैं दोस्त के घर पे चला गया। दोस्त के घर से फिर मैं वापस स्कूल के पास आ गया। ठीक है ना। सो अब ये जो मैं जो हूँ, अब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया कि भाई मैं सबसे पहले घर से निकला, घर से निकलते ही मैं पेंसिल लेने के लिए शॉप पे चला गया। फिर शॉप से मैं आया दोस्त के घर पे। ठीक है ना, दोस्त के घर पे आया, तो दोस्त के घर पे आया तो दोस्त को लेके मैं वापस स्कूल पे चला गया। तो ये जो है, ये पूरा एक डिस्टेंस है जो कि मैंने कवर किया। ठीक है ना, अब मैं जितना मूवमेंट किया मैंने, टोटल लेंथ जितनी मैंने कवर की, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है ना। उसका उस मेरे इसकी कोई डायरेक्शन है क्या कि भाई मैंने पहले नॉर्थ में गया, नॉर्थ से फिर साउथ में ही गया, नॉर्थ में ही जाते जा रहा हूँ, ऐसा कोई है क्या? नहीं ना। सो और ये डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना।
ठीक है। स्केलर, स्केलर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड रहता है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बस मुझे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम पे भी आप बता सकते हो कि हमें इसके ऊपर एक बेसिक्स के ऊपर एक लेक्चर चाहिए, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। आप कहो आपको क्या चाहिए, आप बताइए, तो हम आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। सो ये था डिस्टेंस, कि ऐसा कि मैं यहाँ से घर पे गया, ठीक है ना, इतना मैंने चला, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। अब चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, चेंज। अब देखो, अब पहले तो डिस्टेंस तो क्या था हमारा, तो ये देखो, ये हमारा इतना डिस्टेंस था, ठीक है ना, कि भाई ये यहाँ से इतना चला, ये मैं घर से यहाँ पर शॉप पर गया, और शॉप से फिर मैं दोस्त के घर पे गया, और दोस्त के घर से फिर मैं यहाँ पर स्कूल में गया, ठीक है ना। लेकिन ठीक है ना, अब ये मैं इतना तो चला, ठीक है, इतना घूम घूम के मैं गया, ठीक है। तो अब मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया है टोटल, मतलब कि जितना मैं चला हूँ, जितनी मैंने मेरी पोजीशन चेंज की है, ठीक है ना, एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जानी। अब मेरा फाइनल गोल क्या था, कि मुझे स्कूल जाना है। सो मैं जितना डिस्टेंस हो कितना भी हो, ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट कितना था, जो मुझे जहाँ से जहाँ तक जाना था उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लाइक मुझे घर से स्कूल पे जाना था, तो मेरा वो एक मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। वो मैं, अगर मैं घूमते घूमते आया, जंगलों में गया, मैं जंगल के अंदर गया, या थोड़ा घूमते 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 ऐसा गया, ऐसे ऐसे करते करते मैं गया, तभी भी मेरी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है नॉट फाइनल डेस्टिनेशन, मेरे डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल ही है, राइट। ये यहाँ पर पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा है, वो पेन का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो चेंज नहीं हो रहा है एक्चुअली, नहीं तो फिर बहुत अच्छा होता था, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डिस्टेंस इस टाइप में था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास एक डायरेक्शन है। लाइक अब जैसे कि मैं स्कूल, ये मेरा घर है, ये घर से मैं, ये यहाँ पर मेरा स्कूल है, ठीक है ना। अब ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है इतना, ठीक है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब डायरेक्शन के साइड तो आपको पता ही होंगे, ठीक है ना। या जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये नॉर्थ रहता है, ठीक है। अप अपर साइड ऑलवेज नॉर्थ, डाउन साइड ईस्ट, साउथ, ठीक है ना। डाउन साइड हमारा हमेशा साउथ रहता है, और आपका राइट साइड जो है, ठीक है ना, एक बात ध्यान में रखना है आपका, योर राइट हैंड ऑलवेज शोज ईस्ट साइड, ओके ना। सो ये ईस्ट साइड, ठीक है, और ये हो जाएंगे कुछ वेस्ट साइड, ठीक है। यार ये पेन चेंज नहीं हो रहा है, ये होता था तो बहुत मैं आपको और ठीक से बता सकता था, ठीक है। और कोई नहीं, तो ये ऐसा। और अब मैं कहाँ से कहाँ गया, देखो मैं स्कूल से, मैं घर से गया स्कूल की तरफ, तो मैं कहाँ गया, मैं डाउन साइड गया, ठीक है। तो इसका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी रहता है। मैं कितना चला, कि भाई मैं चला कुछ 5 मीटर्स, ठीक है ना। इसकी मेरे पास 5 मीटर की मुझे ये भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन साउथ साइड, ठीक है ना। सो लाइक दिस, ऐसा रहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपको क्लियर करते जाना है, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। सो अब क्या है, एक स्पीड का फॉर्मूला है, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हम कैसे स्पीड निकालते हैं, कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया और कितने टाइम के अंदर का ट्रैवल किया, राइट। सो इसी के ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। अब ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप देखो, आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, सो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और ये बहुत बेसिक है और बहुत ईजी है, ठीक है ना। सबसे इजी मैंने न्यूमेरिकल लिए। जब हम इजी करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होगा, और फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो इज दैट क्लियर, क्लियर होगा तो आप कमेंट के अंदर ये लिख सकते हो, थम्स अप कर सकते हो। सो क्या है कि अ ट्रक ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला तो है, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कि भाई स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो सीधा सीधा क्या लगाएंगे, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, डी कितना है 300, ठीक है ना, टाइम कितना है 5 आवर्स, तो हम क्या करेंगे 300 लेंगे यहाँ पर, ये जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे कर सकते हो, ठीक है 300 लेंगे और यहाँ पर डिवाइड के अंदर लगाएंगे 5, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कितना होता है, यहाँ पर तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, कितना होगा ये, इसका आंसर आएगा सीधा आपका 60, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जाता है, तो 60 जो भी होगा वहाँ पर यूनिट जो भी होगा, ठीक है, ठीक है, टाइम का यूनिट 60 किलोमीटर पर आवर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है किलोमीटर के अंदर है और टाइम को हमने किसके अंदर लिया है, यहाँ पर देखो यूनिट्स भी आपको बताया गया है कि 5 आवर्स के अंदर, अगर यहाँ पर 5 ये रहता था सेकंड्स रहता था तो हम सेकंड में लेते थे, मिनट्स के लेते थे, राइट, और यहाँ पर अगर मीटर्स में रहता था तो मीटर्स में लेते थे हम, लेकिन यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर के अंदर उसने ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, ट्रक के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की 60 किलोमीटर उसने मेंटेन करा कि वो एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, तो वो वैसे ही वो 5 किलोमीटर चला तो उसने 300 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है ना। अब आते हैं, देखिए वेलोसिटी का ही ऐसा ही एक फॉर्मूला है, ठीक है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, अब हमारा स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी का हम फॉर्मूला निकालेंगे कि एक आदमी ने ये किया, ठीक है ना, वॉक्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच इज इन द 6 किलोमीटर वेस्ट, टू कैलकुलेट द वेलोसिटी यूज द फॉर्मूला, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी चला है, ठीक है ना वो, सो अब मतलब कि एक पॉइंट, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो वो कितना है, वो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स है, ठीक है ना, और कितने इसमें क्या चला वो 2 किलोमीटर्स के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एकदम सीधा कैलकुलेशन है, देखो वापस हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट, अभी हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, और कितना टाइम लिया उसने 2 आवर्स, सो यहाँ पर उसने कितना हो रहा है, यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 3, राइट, सो उसकी वेलोसिटी कितनी रही 3, सो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी टाइप से मैं आपको सॉल्व करना है, ये पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये बहुत बेसिक है, इसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज यूनिफॉर्म एंड अनयूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म और अनयूनिफॉर्म के बारे में आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मतलब कैसा कि इक्वल, ठीक है ना, आप एक एग्जाम एकदम मतलब कि इजी लैंग्वेज में, पर ये वो एकदम कांस्टेंट रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट आप ये भी कह सकते हैं। अब आपको स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि सब क्यों यूनिफॉर्म देते हैं वो, कि भाई सब ने एक जैसे ही दिखना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, इसकी वजह से वो यूनिफॉर्म देते हैं, और कौन किसका मतलब कि कभी आप पिकनिक के लिए जाते हैं तो कौन सा बच्चा कौन से स्कूल का है वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो इसकी वजह से वो यूनिफॉर्म देते हैं कि भाई सबके अंदर इक्वलिटी रहे और सब एक जैसे ही दिखे, तो वो कांस्टेंट हो गया, एक जैसे मतलब कांस्टेंट, राइट। अब यूनिफॉर्म, अब इसके अंदर ही वैसे मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब एकदम देखिए, अब एक ये है, एक ऑब्जेक्ट है वो जो चल रहा है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है ना, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि वो क्या है, वो चला है सपोज यहाँ पर, मतलब कि उसके कुछ जैसे वो शुरुआत में चला था 10, ठीक है, 10 किलोमीटर पर पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना, 10 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर, ठीक है,
और आगे भी उसकी स्पीड उतनी ही है, ठीक है, जब हमने रिकॉर्ड की तभी भी उसकी स्पीड उतनी है वो, और आगे भी उसके नेक्स्ट पॉइंट में भी उतनी है और एंडिंग में भी उतनी है, ठीक है ना। सो वो क्या है कि उसकी 10 किलोमीटर स्पीड उसने मेंटेन किया, ठीक है ना। ही और शी मेंटेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने मेंटेन किया, तो वो क्या हो गया उसका यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कह सकते कि भाई वो उसकी वो यूनिफॉर्म मोशन में था, ठीक है। जैसे कि कई कई पर रूल रहता है कि आप गाड़ी इसके बियॉन्ड नहीं चला सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि आप इससे नीचे भी नहीं कर सकते हो, इससे आगे भी नहीं कर सकते हो, इससे, ठीक है, ये इससे नीचे का तो रहता है, लेकिन ये उसके आगे नहीं कर सकते। तो आपको एक यूनिफॉर्म मोशन करना पड़ता है, राइट। गाड़ी का ही नहीं तो कोई एक्सपेरिमेंट भी रहते हैं, ठीक है, कि आपको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, राइट। कोई कोई रीडिंग्स जो रहती है एक्सपेरिमेंट्स की। सो अगर वो यूनिफॉर्म ऐसे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के बताया कि जैसे गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पे, उसके हम हर बार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसने ट्रैवल कर रहा है वो, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। सो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कैसा, व्हेन an object moves along a straight line with a changing velocity the acceleration is not zero, ठीक है ना। अब देखिए, अब वही हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। अब एक गाड़ी चली है, गाड़ी चल रही है भैया, गाड़ी चल रही है, किधर है गाड़ी, गाड़ी तो चली, ये देखिए ये ऐसी गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि जब वो गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है ना, 10 किलोमीटर की उसकी स्पीड थी, ठीक है, ये आप समझ लेना 10 किलोमीटर। जब हमने उसकी स्पीड रीडिंग की तो वो निकली कुछ 20 किलोमीटर, ठीक है ना। आगे जाके निकली हो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद और हमें जब हम एकदम एंडिंग पॉइंट में गए तो 30 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड निकली, ठीक है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो अब ये देखो, इसके अंदर आपको कहीं पर ऐसा यूनिफॉर्मनेस दिखाई दे रही है क्या, कि भाई अब पहले तो वो 10 किलोमीटर चला, फिर उसने 20 कर दी। होता है ना स्कूल, मतलब कि अगर आपने बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो आप कभी कभी फ्रेंड्स के अंदर रेसिंग करते हो, या तो फिर आप घर घर पे जा रहे होगे या घर एरिया में साइकिल चला रहे होगे, तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे ये करते हो कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर मैं फास्ट लूंगा, यहाँ पर कभी मैं स्लो करूंगा, राइट। तो उस टाइप में उसने भी वैसे ही किया, जो हमारा प्लेयर है उसने भी ऐसे ही किया कि पहले तो उसने स्टार्ट किया 10 किलोमीटर से, फिर लाया 20, फिर एकदम कम कर दिया 8 किलोमीटर पे, और फिर उसके बाद उसने 30 कर दिया वापस, ठीक है ना। सो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन उसने वो एक्सेलरेशन उसका जीरो नहीं होने दिया, ठीक है, राइट। सो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको ये समझ में आ गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे ऊपर, मैं फिर से वही वही बात मैं आपको कहता हूँ, लेकिन वी आर देयर फॉर यू, ऑलवेज विथ यू, ओके। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। अब भाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपने सुना होगा, भाई मैं एक्सेलेटर देता हूँ स्कूटी का, बाइक का, वो एक्सेलेटर एक अलग रहता है, एक्सेलरेशन हम पहले पढ़ेंगे, फिर एक्सेलेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आप मतलब कि जैसे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, ये हमारा रहता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। मतलब कि भाई आपकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो आपके अभी मिड टर्म्स आएंगे, मिड टर्म्स आई गेस हो गए होंगे, हाँ हो गए होंगे आपके, जून तो अगस्त तो हो चुका है, लेकिन जो अभी फर्स्ट टर्म वगैरह आएंगी आपकी, ठीक है ना, टर्म एग्जाम, तो उसके अंदर ये पूछ लेता है एक्सेलरेशन के बारे में, लीनियर मोशन के बारे में, नॉन लीनियर, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर लंबा होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं लेना,
समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मार्क्स अच्छे लाने या नहीं लाने वो भी बोलता देना। अच्छे लाने होंगे तो नहीं, कि हम आपके लिए है ही, अच्छे लाने होंगे तो देख लो भाई लेक्चर, ठीक है। अब क्या रहता है इसके अंदर, एक्सेलरेशन के कुछ टाइप रहते हैं, कुछ रहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कुछ रहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक रहता है जीरो एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कैसा रहता है कि भाई ये एक ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पोजिशन टाइम का ग्राफ है और एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है ना। सो अब जैसे मैंने स्टार्ट किया ये मैंने एक बाइक स्टार्ट की, ठीक है ना। तो शुरुआत में मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ा, रेस देना पड़ा, राइट, ठीक है। या तो फिर मैं साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मैंने शुरुआत में थोड़ा हैवी पैडल किया, ठीक है ना। फिर हैवी पैडल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा स्लो किया, और फिर वापस मेरा दोस्त आया, वो मुझसे आगे चला गया, तो मैंने और जोर जोर से पैडल चलाया। सो ये क्या हुआ कि मैंने एक्सेलरेशन को इंक्रीज किया, ठीक है ना। मैंने पैडल की स्पीड मेरी इंक्रीज की, तो मैंने स्पीड इंक्रीज की मेरी पैडल की, तो उससे क्या हुआ, मेरे बाइसिकल का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हुआ, तो उससे क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हुआ, राइट। समझ में आया। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि मेरा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना, मैं पैडलिंग जोर जोर से कर रहा हूँ, फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फिर आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन में। आप देखो शुरुआत में तो एकदम मैं थोड़ा सा ये किया, शुरू किया, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मेरा मूड ही चला गया, ठीक है ना। और मैंने थोड़ा एकदम साइकिल स्लो कर रहा हूँ, मैं साइकिल स्लो कर रहा हूँ, तो स्लो करते टाइम क्या हो रहा है कि मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेरे फर्स्ट इसमें क्या हो रही थी, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। सो मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है अब, नेगेटिव इसमें डिक्रीज हो रही है। मैंने पैडलिंग भी स्टॉप कर दी है, और मैं ब्रेक भी मार रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं ब्रेक भी मार रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इससे मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। समझा आपको ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आते हैं जीरो एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन, अब जीरो एक्सेलरेशन क्या रहता है कि अब मैं बाइसिकल ही चला रहा हूँ, ठीक है। अब बाइसिकल चला रहा हूँ मैं, सो वो चल रही है, ठीक है ना। मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, मतलब कि मैं खड़ा हूँ, मेरी बाइसिकल खड़ी है, मैंने पैडल नहीं किया, कुछ नहीं, और वो बाइसिकल बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है ना। एक ऐसी वहाँ पर लैंड है या कुछ है वहाँ पर, वो आप कंसिडर, मैंने पैडल नहीं दबाया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, तभी भी वो चल रही है, तो इसे हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, जीरो एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे बाइसिकल के एग्जांपल से, ठीक है। ये एक एग्जांपल था बस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, कि क्या है, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट along the circular path covering the equal distance, ठीक है, along the circumference the same interval of time। अब ये देखो, ये देखो, ये एक ये सर्कल तो नहीं बना, सर्कल बनाना है भाई, सर्कल सर्कल बनाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत तो बना है, थोड़ा बहुत बना है, तो हम इससे काम चला लेंगे। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ठीक है। ये इसका कुछ सेंटर हो गया, ठीक है, और ये इसका डायमीटर बनाएंगे, ठीक है, ये इसकी हो गई रेडियस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है ना, और वो इक्वल डिस्टेंस है अलोंग द सर्कमफरेंस। ये जो देखिए, ये इसका डिस्टेंस, ये क्या कर रहा है, ऐसा घूम रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये ऐसे 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 घूम रहा है, सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, और वो उसका जो डिस्टेंस है वो सरकमफरेंस के इक्वल ही है, ठीक है ना।
और सर्कमफरेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि हर बार वो सेम इंटरवल, उसका इंटरवल तो सेम ही है, मतलब वो जा अगर वो 5 से स्टार्ट हुआ था तो 5 सेकंड के अंदर ही वो दूसरे पॉइंट को कवर कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ठीक है, सो जहाँ पर वो कवर कर रहा है, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। सो यही था कुछ है आपका सर्कुलर मोशन की भाई। एक ऑब्जेक्ट जो है, ये आपकी डेफिनेशन में याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफरेंस, ठीक है ना, ये सर्कमफरेंस है, ठीक है ना, इन अ सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि उसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो रहेगा ना, मैं एक पॉइंट हम बस कंसिडर कर रहे हैं, डोंट ऐसा आप कंसिडर बस समझने के लिए करना, ठीक है ना, कि भाई यहाँ से अगर उसको 5 सेकंड लगा एक पॉइंट टच करने के लिए, ठीक है ना, तो वो दूसरे पॉइंट के लिए भी 5 सेकंड ही लेगा, राइट, ठीक है। ऐसे करते करते वो पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे ही हम कहते हैं मोशन इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, अब आई ना भाई कुछ जान टॉपिक के अंदर। पहले तो हम बेसिक ही पढ़ रहे थे, अब आए न्यूटन बाबा। अब न्यूटन की स्टोरी आपको पता होंगी कि एक जो साइंटिस्ट है न्यूटन, आइजैक न्यूटन जिनका नेम है, ठीक है, जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में ये किया है, रिसर्च किया, और बहुत सारे उन्होंने रिसर्च थेरीज ये किया है, परफॉर्म किया है, रिसर्च किया है उन्होंने, बहुत सारे कुछ लॉज दिया है, ठीक है ना। सो यही है, अब उनके लॉज पढ़ेंगे हम। 3 लॉ रहते हैं न्यूटन के, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी समझ लेना, आगे भी काम आने वाले हैं, अभी समझ लेंगे तो बहुत इजी होगा, ठीक है ना। सो अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है ना, अब इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट will be remain at rest, and an object in a motion will be continue in motion at a constant velocity until and unless act upon a net external force। मतलब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। A object will be at rest, remains at rest until and unless external force apply। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो रेस्ट पे, मतलब कि वो एक उसकी स्टडी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है ना, तो वो स्टडी पोजीशन पे ही रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। इसी को हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट लॉ है। मतलब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब एक बॉल है, ठीक है, फुटबॉल है। अब फुटबॉल आपने ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, अब वो ग्राउंड के ऊपर है। सोचो सोचो, अब इसके ऊपर सोचना है, बहुत इजी। फुटबॉल रखा है, यहाँ पर है। अब वो ऐसा तो नहीं कि वो बहुत आगे, वो खुद ब खुद आगे जाएगा, गोल में जाएगा, ठीक है। वो एकदम वो एकदम से रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, मतलब कि उसकी कोई मोमेंटम वगैरह कुछ हो नहीं रही है, ठीक है। जब आप उसको किक करोगे तो वो उसकी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है ना, राइट। इसी को हम कहते हैं कि, तो आपकी जो आपने जब उसको किक किया तो वो है आपकी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या कहते हैं, व्हेन अ ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until and unless an external force is applied on it। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बहुत एकदम, देखो कितना इजीली आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर याद भी नहीं रहा तो वो फुटबॉल का याद रख लेना, ठीक है ना। वो भी आप अगर लगा के आ जाओ, मतलब कि अगर आपको वो आपको लगे कि भाई मुझे वो लगाना है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप ये एकदम एग्जांपल के साथ फुल मार्क्स दे देंगे एकदम, कोई भी, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। अब क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है, the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass। The formula of often expressed as a F is equal to
मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एम में है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर डॉट चाहिए था, यहाँ पर आया नहीं, ये कुछ ऐसा रहता है, एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब इसका ये मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिए, शॉपिंग मॉल, डी मार्ट गए हो सब, डी मार्ट बोल लो, रिलायंस मार्ट बोल लो, ठीक है ना, या स्टार बाजार बोल लो, यहाँ पर कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, मॉल तो गए होंगे, ठीक है ना। सो मॉल के अंदर वो शॉपिंग कार्ट आता है, ठीक है ना। सो अब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि अब देखो, वो शॉपिंग मार्ट आप निकालते हो, ठीक है, आप उसको धीरे धीरे धक्का देते हो, ठीक है। सो आप जब उसको धीरे धीरे धक्का देते हो तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आप उसको एकदम से पुश करो, एकदम से स्पीड में धक्का दो, वो भी उतना आगे जाएगा और आपको भी लेके जाएगा। सो यही है इस लॉ के अंदर, वही है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, ये एफ इक्वल्स टू फोर्स है, ठीक है ना, अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, बॉडी मूव करेगी, और जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, राइट। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मास के ऊपर भी, अगर मास ज़्यादा है, ठीक है ना, सो एक्सेलरेशन कम लगेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। मतलब कि ये देखो, एक मैं बात बताता हूँ कि सपोज ये मैं हूँ, ठीक है ना, ये मैं मैं नहीं हूँ, एक लड़का है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। अब ये धक्का दे रहा है एक बॉक्स के ऊपर, ठीक है ना, जो कि है कुछ 2 ग्राम का खाली बॉक्स है, एक कंसिडर करेंगे 2 ग्राम, ठीक है ना। ये भाई थोड़ा इसके आँख बना देंगे, ये भाई इसकी चेहरा, ये थोड़ा बोचैन जैसा नहीं लग रहा है, अरे यार इसके आँखें है या, ठीक है, चलो ये कोई भी हो, ठीक है, ये ऐसा धक्का दे रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये इसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, ये फोर्स लगा रहा है, तो इसकी जो इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है, ये बॉक्स भी आगे मूवमेंट हो रहा है, इसका भी आगे मूवमेंट हो रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये हमारा फोर्स है, ठीक है ना, ये हमारा फोर्स लगा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो मास है वो 2 ग्राम का है, राइट। अब यही हमारा ये जो लड़का है, ठीक है ना, अब ये अगर हमारे लड़के का वेट ही भैया ये है, कितना है, हमारे हमारा बंदा बहुत ये है, हमारा लड़का जो है वो कितना बोलो, 70, 70 बहुत हो जाएगा, 40, चलो 40 किलो का तो हमारा लड़का है, ठीक है, इसका वेट 40 किलो है, ठीक है ना। और इसको अगर आपने क्या, हाँ, अगर कोई ऐसा अब ये क्या बनेगा ये मुझे कुछ पता नहीं, अरे चलो एक सीधा हाँ, ये ऐसा कुछ भी ना बनाते हुए एक बॉक्स ही बनाते, बॉक्स ही अच्छा है, ठीक है ना। अगर आप इसको कुछ 120 किलो का नहीं, क्या अगर आप इसको 120 केजीज का आप वेट पुश करने लगाओगे, ठीक है ना, ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, बट इसका जो मास है वो इतना इंक्रीज है कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। मतलब कि अगर उसको यहाँ पर लाना है, अब ये जो बॉक्स है 2 ग्राम के बॉक्स को उसको यहाँ पर लाना है तो उसको कुछ बस 2 मिनट का काम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको ये पॉइंट पे लाना है तो उसको ऑलमोस्ट बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो वही है कि जो इसका जो फॉर्मूला रहता है, जो एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। मतलब कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है ना। मतलब कि आप अगर मास ज़्यादा रहेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला था। यहाँ पर आपका F मतलब है फोर्स, M मतलब है मास, A मतलब है एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर नहीं, ये लॉ, ठीक है।
सो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज एन इक्वल, मतलब कि आप हर एक चीज करते हो, ठीक है, आप कोई एक्शन कर रहे हो तो उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा, ठीक है। अब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब कैसा है कि एक बॉल है, ठीक है ना, अब बॉल को बाउंस कर रहे हो, ठीक है ना। अब वो बाउंस कर रहे हो तो वो नी मतलब कि आप उसको ग्राउंड के ऊपर बाउंस कर रहे हो, तो अब वो बाउंस हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ही वो ग्राउंड को टच किया, ठीक है ना, वो नीचे गिरा, जैसे ही वो ग्राउंड को टच किया तो वो बाउंस बैक किया, ठीक है ना, लाइक दिस। ये मैंने ये यहाँ पर ये बॉल है, ये यहाँ पर टच हुआ, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना। तो वो उसने बाउंस बैक किया और वो यहाँ पर आ गया, मतलब कि उसका रिएक्शन भी उतना ही रहा, मतलब कि जहाँ पर वो आया था उसकी उसकी वही वहाँ तक ही वो आ पाया, उससे कम, जितना एवरी एक्शन एंड इक्वल, जितना मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया बॉल को फेंकने के लिए, ठीक है, जितना मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया बॉल को फेंकने के लिए, उतने ही फोर्स से वो ग्राउंड को टच होके रिटर्न जाएगा, ठीक है, रिटर्न आएगा। अब वो अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाया, ठीक है, बहुत हैवी फोर्स लगाया, तो वो उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है ना। स्विमिंग, एक स्विमिंग भी रहता है कि जहाँ पर आप वाटर को, पानी को पीछे भेजते हो, ठीक है, आप जितना फोर्स लगा रहे हो, जितना एक्शन कर रहे हो, उतना ही आप ये कर रहे हो, उसका अपोजिट रिएक्शन मिलता है, राइट। रॉकेट लॉन्च, अब रॉकेट लॉन्च कैसा रहता है कि जैसे कि आपको पता होगा रॉकेट लॉन्च आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे गैस रिलीज करता है, ठीक है ना। वो बहुत, मतलब कि बहुत सारी फायर निकलती है उसके आजू-बाजू से, गैस, जैसे हम कहते हैं गैस ही कहते हैं, इग्निशन जब उसका होता है, तो वो गैस का प्रेशर इतना रहता है कि वो रॉकेट को इतना फोर्स दे देता है कि वो आउटर स्पेस, वो स्पेस में जा सके, ठीक है, अर्थ के आउटर तक जा सके, वो इतना हम उसको फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या रहता है, स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि कैसा है, अ सिस्टम विथ नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन कांस्टेंट ओवर अ टाइम, ठीक है। क्या है मतलब इसका मतलब, अगर कोई चीज इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो वो वही जगह पे रहेगा, ठीक है ना, ओवर द टाइम, एक टाइम तक, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है जी। अब इसका एग्जांपल क्या है, बिलियर्ड्स गेम, ठीक है ना। अब इसका मतलब कैसा रहता है, ठीक है, आपने ये शायद देखा होगा, ऐसा एक टेबल रहता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर बॉल्स ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसे 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 ट्रायंगल फॉर्म के अंदर वो ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है। हाँ राइट, दिस ऐसे वो एक अरेंजमेंट उनका रहता है, ठीक है, ऐसे। और एक यहाँ पर वाइट बॉल रहता है, राइट। अब इसको हम स्टिक से हिट करते हैं, ठीक है। अब जब तक अब यहाँ पर कोई ये वाइट बॉल ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अगर ये वाइट बॉल, ये बॉल जो रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे, राइट, जब तक उनके ऊपर ये वाइट बॉल हिट नहीं करता तब तक। सो इसका वही मतलब है कि व्हेन अ सिस्टम विथ नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन कांस्टेंट ओवर अ टाइम, ये डेफिनेशन है सीधी सादी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसी डेफिनेशन रहेगी। अब जब मैंने ये स्टिक से ये वाइट बॉल को हिट किया, तो वाइट बॉल के ऊपर लगा फोर्स, और फोर्स की वजह से वो गया आगे, और आगे जाके उसने वो बॉल को हिट किया। तो अब बॉल को हिट किया तो उसके जो उससे बना मोमेंटम जो बना है, ठीक है ना, वो सेकंड बॉल से ट्रांसफर हुआ है पूरे इसको, मतलब कि हर एक बॉल से दूसरे बॉल, एक बॉल से दूसरे बॉल पे उसका मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। अब वो तो हुआ है, तो अब वो कुछ, फिर वो कुछ जाएंगे, वो पूरे कोलैब हो जाएंगे, और उसके अंदर कुछ बॉल जो रहेंगे वो जाएंगे वो होल के अंदर, राइट, जहाँ पर हमें पॉइंट मिलने थे।
सो इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ऐसा एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के अंदर। थैंक यू। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।